खास खबर खास नजर में बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में अगले 24 से 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून की सक्रियता के कारण कई इलाकों में तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो दो टर्फ से गुजरने की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से शुक्रवार को एमपी के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। शनिवार को भी 7 जिलों में भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट है। 5 दिन तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। सूरजपुर, बलरामपुर और रामानुजगंज में बिजली गिरने और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य 31 जिलों में केवल बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण यूपी के सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और झांसी, आगरा, भदोही, रायबरेली समेत 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। झांसी में इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर 1 फीट पानी भर गया है। बिजली गिरने से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शादाब सिद्दीकी और छत्तीसगढ़ से कुलभूषण जुड़े हुए हमारे साथ। सीधा पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में जो है बारिश को लेकर और बिजली को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, आखिर क्या कुछ है मौसम के नजारे छत्तीसगढ़ में? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 28 से लेकर 30 जून तक 2 दिनों का बहुत ही गंभीर यहाँ पर बारिश बताया गया है। बारिश यहाँ पर तेज बताई गई, आंधी तूफान और बिजली की भी यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर दी गई है। खास तौर पर रायगढ़ और बिलासपुर के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर गंभीर रूप से, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर के क्षेत्र हैं जहां पर गंभीर रूप से वर्षा यहाँ पर बताई गई है। तेज बिजली, कड़कना, आंधी तूफान की भी यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर दी गई है। येलो अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। और राजधानी की बताऊं तो कल देर शाम से ही जो लगातार रात भर यहाँ पर बारिश हुई है, आज सुबह तक भी बारिश हुई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी हमको यहाँ पर देखने को मिली और वही स्थिति जो है अभी भी रुक रुक कर जो बारिश है वो लगातार हो रही है। और पिछले 30 जून तक लगातार इसी तरह बारिश का जो अलर्ट बताया गया है, ये एकदम तौर पर बहुत ही गंभीर ये स्थिति है। अगर सिस्टम वगैरह की बात करें, अगर बिजली विभाग की बात करें, तो अभी भी कोई भी पुख्ता इसको लेकर कोई भी इंतजाम जो है वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। वही अगर निगम की बात करें तो निगम द्वारा भी कोई खासा इंतजाम हमको अब तक देखने को नहीं मिले हैं। प्रशासन अपने तरफ से जरूर जागरूकता और इस तरह की कई चीजें बोलते हैं। वो प्रशासन जरूर ये कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं वर्षा को लेकर, लेकिन किसी भी जमीनी स्तर पर किसी का भी कोई बेहतर इंतजाम हमको देखने को अब तक का नहीं मिला है। जी चलिए, बने रहेगा हमारे साथ और सीधा शादाब सिद्दीकी का रुख करेंगे। शादाब, उत्तर प्रदेश के क्या हालात है? उत्तर प्रदेश में पहाड़ों से बर्फबारी हो रही है। झांसी की तो सबसे बुरी हालत है, 1 फीट तक पानी भर गया। आखिर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कपिल, आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग ने आज को लेकर बारिश अलर्ट जारी किया था, उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा था। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना था कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत, जब बारिश हुई उसके बाद जमीनी हकीकत देखने को मिली। अगर झांसी की बात करें, झांसी में तकरीबन पानी भर गया और वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में भी ऐसे ही जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है। उसके अलावा अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, जो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर भी कहीं कहीं जगहों पर बारिश, जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद वहां पर जलभराव देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन की बात करें या नगर निगम की बात करें, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आप पूरी तरह से तैयार हैं और मॉकड्रिल भी की जा रही है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही देखने को मिली। जिस तरह से पानी है वो भरा मिला, उसके अलावा रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसको देखते हुए जो जनता है वो जल भराव की वजह से परेशान होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम तो पहले से ही कहता हुआ नजर आया है कि हम पूरी तरह से तैयार है, युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बारिश के बाद अब देखने को मिली है। जिस तरह से जो जल भराव है वो देखने को मिला, तो जिससे जो नगर निगम की पोल वो खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर झांसी की बात करें, झांसी में जिस तरह से जो पानी भरा, तकरीबन 1-1 फीट का पानी वहां पर बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद से जो वहां की जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहां की अगर प्रशासन की बात करें, वहां का भी प्रशासन पहले तो यही कहता रहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जब बारिश हुई उसके बाद जो जमीनी हकीकत थी वो तस्वीरों में देखी जा सकती है कि किस तरह से इनकी तैयारियां थी।
सिर्फ कागजों में तो तैयारियां नजर आती हैं, लेकिन जो जमीनी बिल्कुल शादाब, कहीं ना कहीं कागजी पन्नों पर तैयारियां होती हैं, लेकिन हकीकत से कोसों दूर जो है तैयारियां दिखी जाती हैं। फिलहाल के दोनों का कुलभूषण आपका और शादाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।